Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहाँ पर आज हम नाउन एंड द केस की क्लास 10th करने जा रहे हैं और इसमें कंसेप्ट के साथ लोट्स ऑफ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज की क्लास में हम रूल नंबर 18 पढ़ रहे हैं नाउन एंड द केस से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, इंडिफिनिट प्रोनाउंस एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं होगा तो किसका यूज होगा, ऑफ का यूज किया जाता है, बल्कि ऑफ का यूज करके पजेसिव बनाया जाता है। अब इससे पहले हमने एक और बात करी थी, जैसे एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। ठीक है, और इसी प्रकार एक और शब्द था अपने पास, एवरीवन, समवन, एनीवन और नोवन। ये शब्द थे इससे पहले, तो इनके साथ हम किसका यूज कर रहे थे, अपस्ट्रफी एस का। ठीक है, और अभी अपने पास कौन से शब्द आए हैं, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। ठीक है, ये शब्द हैं, तो यहाँ पर आपको इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अपस्ट्रफी एस का यूज होगा और इसके साथ ऑफ वाला फ्रेज लगेगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका यूज किस रूप में किया जाता है, लाइफफुल के रूप में। ठीक है, ये डिफरेंस याद रह जाएगा तो आपको ये कंसेप्ट भी याद रह जाएगा। और इनका यूज लाइफलेस के रूप में किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों डिफरेंसेस को याद रखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा कि एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज होगा। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के साथ ऑफ वाला फ्रेज यूज होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एवरीथिंग्स ब्यूटी, तो एवरीथिंग के साथ अपस्ट्रफी एस आया है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे, यहाँ पर द लिखेंगे, फिर ब्यूटी इधर लिखेंगे, BEAUTY, द ब्यूटी ऑफ, फिर ये लिख देंगे एवरीथिंग, तो ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए अपस्ट्रफी एस है जो कि गलत है, तो इसको कैसे लिखेंगे, द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, इस प्रकार ये अपने सही हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे और भी कुछ सेंटेंस टाइप एग्जाम्पल है, उन्हें भी देखते हैं। तो अपना पहला एग्जाम्पल है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, तो इसका मतलब होता है क्षणिक, कुछ देर के लिए। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है, क्षणिक या कुछ देर के लिए। तो इसका मतलब अपना ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, तो नथिंग के पहले ऑफ वाला फ्रेज लगता है, इज़ नॉट टेम्परेरी, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ पर देखिए एवरीथिंग्स लाइफ इज़ शॉर्ट, तो ये गलत हो गया क्योंकि एवरीथिंग के साथ अपस्ट्रफी एस नहीं आता। तो सही कैसे करेंगे, द लाइफ ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्ट। ठीक है, आगे देखिए नथिंग्स, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर अपस्ट्रफी एस आ गया। तो सही कैसे करेंगे, द कलर, COLOUR, ठीक है, द कलर ऑफ नथिंग इज फास्ट, इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अब आगे एक नई चीज़, अगर ईच, आइदर, नीदर, NEITHER, नीदर, और मैनी, बोथ और ऑल, इन सभी के साथ भी अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं होता है। इनके साथ भी ऑफ वाला फ्रेज ही यूज किया जाता है पोजीशन दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, ईच अपस्ट्रफी एस प्राइस इज हाई, तो यहाँ पर अपस्ट्रफी एस ये गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे, द प्राइस ऑफ ईच इज हाई, इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार यहाँ पर बोथ के बाद में अपस्ट्रफी ऐसा है तो ये गलत हो गया, तो क्या करेंगे, द नेम्स ऑफ बोथ आर नॉट नोन। इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुछ शब्द हैं जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग या नथिंग, और इसके बाद में ईच, आइदर, नाइदर, मैनी, बोथ या ऑल, इन सभी के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज़ नहीं होगा, ऑफ वाले फ्रेज का यूज होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे जिनके साथ पजेसिव का यूज नहीं किया जाता है। इसका मतलब उन शब्दों के सेंस में ही उनका पजेशन छिपा हुआ रहता है। जैसे देखिएगा, बर्थडे पार्टी, इसका मतलब है जन्मदिन की पार्टी, तो ये इसी प्रकार लिखा जाएगा। अगर आप लिखते हैं द पार्टी ऑफ बर्थडे तो ये गलत हो जाएगा, या द पार्टीज ऑफ बर्थडे या बर्थडे इज पार्टी, इस प्रकार अगर पजेसिव का यूज करते हैं तो ये गलत हो जाते हैं। इसी प्रकार गोल्ड रिंग, मतलब गोल्ड की रिंग, तो इसे द रिंग ऑफ गोल्ड नहीं लिख सकते, या गोल्ड से रिंग भी नहीं लिख सकते। ठीक है, विंटर नाइट्स, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे द नाइट्स ऑफ विंटर, या ना ही अपस्ट्रफ की एस लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसको इसी प्रकार लिखा जाएगा। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम रिपीट कर रहे हैं, और आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आपकी मेमोरी में स्टोर रह सके, ताकि एग्जाम में या पढ़ते समय ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो स्किप मत कीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग, तो वेट लिफ्टिंग ही होगा। विंटर क्लॉथ्स, विंटर क्लॉथ्स अपने आप में अर्थ है कि सर्दियों के कपड़े। कोल माइनिंग, तो ये कोल माइनिंग ही रहेगा। वेटिंग लिस्ट, तो इसको वेटिंग लिस्ट ही बोला जाता है, वेटिंग लिस्ट नहीं होगा, या द लिस्ट ऑफ वेटिंग नहीं होगा। इसी प्रकार स्विमिंग पूल, डाइनिंग रूम, ड्राइविंग लाइसेंस, लैंडिंग कार्ड, पिक्चर फ्रेम, आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। पिक्चर फ्रेम से इन शब्दों को लगभग कुछ तो याद रहेंगे। जैसे पिक्चर फ्रेम का मतलब क्या होता है, ऐसा फ्रेम जिसमें तस्वीर लगाए, मतलब तस्वीर लगाने का फ्रेम। तो इसमें अपस्ट्रफी एस नहीं लगा सकते, ऑफ नहीं लगा सकते, दोनों गलत हो जाते हैं। तो पिक्चर फ्रेम का पिक्चर फ्रेम ही रहता है जो हमारी लाइफ में जनरली यूज होता रहता है ये वर्ड। तो आप इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा ताकि आपको याद रहे कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके साथ पजेसिव का यूज नहीं होता। और भी देखिए, कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी, गार्डन गेट, गार्डन का गेट, स्ट्रीट मार्केट, गली का मार्केट या गली का बाजार, सिटी स्ट्रीट, शहर की गली, संडे पेपर, रविवार का पेपर, समर हॉलीडे, डॉन चोरस, ठीक है, सिल्क सेट, सिल्क की शर्ट, गोल्ड मेडल, स्टील डोर, स्टील का दरवाजा, रोप लाडर, गैस फायर। तो इस प्रकार ये कुछ शब्द थे जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनके बारे में पता नहीं होगा तो आप इनके साथ या तो ऑफ वाला फ्रेज लगाओगे, या अगर एग्जाम में ऑफ वाला फ्रेज या अपस्ट्रफी ऐसा आएगा तो आप सोचोगे कि ये तो सही है, जबकि ये गलत हो जाते हैं। तो आपको इनको ध्यान से देखना है, ठीक है, और रिपीट भी करना है 1-2 बार ताकि अच्छे से रिमाइंड कर सके, अच्छे से याद कर सके। ठीक है, चलिए आगे और भी हैं, उन्हें भी देखते हैं। आगे देखिए, पेट्रोल इंजन, मतलब पेट्रोल का इंजन, लेकिन इसे ऐसे नहीं बोल सकते पेट्रोल्स इंजन या द इंजन ऑफ पेट्रोल, इस प्रकार नहीं लिख सकते। ठीक है, ऑयल स्टोव, ऑयल का स्टोव, चेस बोर्ड, चेस खेलने का बोर्ड, रीडिंग लैंप, पढ़ने का लैंप, लेकिन रीडिंग्स लैंप नहीं लिख सकते, या द लैंप ऑफ रीडिंग नहीं लिख सकते। ये अपने आप में ही अपना सेंस लिए हुए हैं, ऐसे वर्ड हैं जिनको इसी प्रकार यूज किया जाता है। टिन ओपनर, नोटिस बोर्ड, स्केटिंग रिंक, फुटबॉल ग्राउंड, फिश फार्म, गोल्ड माइन, ऑयल रिंग, पॉप सिंगर, शिप फार्मिंग, फुटबॉल मैच, टेनिस टूर्नामेंट, कार रैली, कारों की रैली, हाउसिंग कमिटी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब शिक्षा का डिपार्टमेंट, तो इसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ही बोलते हैं। वैसे आपने बहुत जगह इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ये इसी प्रकार लिखा हुआ आता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पी स्टॉक्स,
बस ट्रेन या प्लेन लिखा हुआ हो तो इनके साथ में अपस्ट्रफी एस या ओप का यूज नहीं किया जाता है, आगे डायरेक्ट टिकट्स लिखा जाता है। बस की टिकट बस टिकट्स, ट्रेन टिकट्स ट्रेन की टिकटें, प्लेन टिकट्स प्लेन की टिकट, इस प्रकार इनका सेंस आता है। आगे देखो फ्यूल, लॉन्ड्री, मिल्क, टेलीफोन, इनके बाद में बिल्स लिखा जाता है, टेलीफोन बिल्स, मिल्क बिल्स, लॉन्ड्री बिल्स, फ्यूल बिल्स, ठीक है। इसी प्रकार एंट्री फीस, ठीक है। इनकम टैक्स मतलब आय का टैक्स, जो इसी में सेंस आता है इनकम टैक्स में ही, ठीक है। कार इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, पार्किंग फाइन्स, पार्किंग के लिए फाइन, वाटर रेट्स, पानी की दरें, डिटेक्टिव। अब देखो आगे, अब आगे देखो, थोड़ा सा ध्यान देना। डिटेक्टिव, मर्डर, मिस्ट्री, घोस्ट, हॉरर, स्पाई, ये सभी शब्द हो तो इनके बाद में स्टोरी लिखते हैं ना, तो उसमें पजेसिव का सेंस अपने आप आ जाता है। जैसे डिटेक्टिव स्टोरी, डिटेक्टिव की स्टोरी, मर्डर स्टोरी, मर्डर की स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, मिस्ट्री की स्टोरी, घोस्ट स्टोरी, घोस्ट की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, हॉरर की स्टोरी, स्पाई स्टोरी, स्पाई की स्टोरी। इस प्रकार इनमें अपना सेंस अपने आप में ही रहता है। आई होप आज के इस कंसेप्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा या आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपने ज़रूर या वास्तव में कुछ सीखा है तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार के और वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं और वो भी रेगुलर, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।